सो स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। इसकी प्रीवियस वीडियो में हमने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में फोर्थ क्वेश्चन तक सॉल्व किया था। उस वीडियो की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 फिफ्थ क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स फिफ्थ क्वेश्चन में गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीसी। सो यहाँ पे आपको टू पार्ट्स गिवन है, वन बाय वन सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे आपको जो एपी गिवन है उसमें आपको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। ओके, सो नंबर ऑफ टर्म्स व्हिच मींस ऐसे फर्स्ट पार्ट में आपको एपी सीरीज गिवन है 7, 13, 19 to 205। ओके, तो अभी 205 जो नंबर है ये किस नंबर ऑफ टर्म पे है, मतलब आपको इस पूरे एपी सीरीज की टोटल नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है व्हिच मींस an with the help of nth term। ओके, सो nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, an is equal to a plus n minus 1d। ओके, अब इस an की वैल्यू तो आपको पता है 205। ओके, मतलब लास्ट टर्म जो है वो लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है 205। अब जैसे जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि an को nth टर्म भी बोलते हैं एंड लास्ट टर्म। सो यहाँ पे आपको लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है, बट ये 205 जो है वो किस नंबर ऑफ टर्म पे है ये नंबर वो आपको गिवन नहीं है, वो आपको फाइंड आउट करना है। सो हम इसे फाइंड आउट करेंगे। सो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन में an की वैल्यू गिवन है विच इज 205, a की वैल्यू गिवन है विच इज 7, b की वैल्यू गिवन है विच इज 6। ओके, एंड आपको वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है n, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स। सो ये जितनी वैल्यूज हमें गिवन है इसे हम पुट करेंगे इन nth टर्म फॉर्मूला। सो an is 205, a is 7 plus n minus 1 because n की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, d is 6। ओके, सो 205 minus 7 is equal to n minus 1 6। 205 minus 7 is 198 is equal to n minus 1 6। ओके, देन अब यहाँ 6 मल्टीप्लिकेशन में है, so इसे लेफ्ट हैंड साइड पे करेंगे तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में which means डिवाइड में। सो 198 divided by 6 is equal to n minus 1। ओके, सो 198 divided by 6 is equal to 33 is equal to n minus 1। ओके, अब 1 को हम यहाँ पे कहाँ लेके आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे। सो 33 plus 1 is equal to n। So the value of n is 34। So 34th term are in this AP series and the value of 34th term is 205। So students, this is the final answer of first part। Okay, अब हम solve करेंगे second part। तो similarly जैसे first part में आपको AP series given थी वैसे ही आपको second part में भी AP series given है। So second part में आपको AP series given है 18, 15, 1/2, 13 and the last term is minus 47। ओके, जैसे प्रीवियस फर्स्ट पार्ट में आपको an की वैल्यू गिवन थी, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी थी ऑफ n। सो सिमिलरली आपको सेकंड पार्ट में भी ये करना है। सो an is equal to minus 47, a is equal to 18, b is equal to minus 5/2। ओके, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में से अगर हम कॉमन फ्रैक्शन में करेंगे तो कॉमन फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा 31/2। सो 31/2 minus 18 is equal to minus 5/2। ओके, सो आपको यहाँ पे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है ऑफ n। सो nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो an is equal to a plus n minus 1d, ये वैल्यूज आप पुट करते हैं दिस फॉर्मूला। सो minus 47, a is 18 plus n minus 1 d is minus 5/2। ओके, सो minus 47 minus 18 is equal to n minus 1 minus 5/2। सो minus 47 minus 18 is minus 65। अब minus 5/2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं with n minus 1। So first term is minus 5/2 n then plus 5/2। ओके, माइनस माइनस प्लस। अब देन यहाँ पे प्लस 5/2 है, इसे हम शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। सो इट बिकम्स नेगेटिव। सो minus 65 minus 5/2 is equal to minus 5/2 n। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सो minus 135/2 is equal to minus 5/2 n। So the value of n is 27। So friends, this is the final answer of second part। 27th term value is minus 47 and this AP series having a 27 टर्म्स। ओके, सो यहाँ पे आपको जो फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व करना था इसमें आपको लास्ट टर्म गिवन थी, उस लास्ट टर्म के अकॉर्डिंग आपको फाइंड आउट करना था कि उस एपी सीरीज में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 34 एंड सेकंड पार्ट में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इज 27। सो स्टूडेंट्स, अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे सिक्स्थ क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको फिफ्थ क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, सिक्स्थ क्वेश्चन में गिवन है चेक वेदर minus 150 is a term of the AP. The AP series is 11, 8, 5 and 2. So the AP series is 11, 8, 5 and 2 and so on। आपसे यहाँ पे सिक्स क्वेश्चन में पूछा है कि minus 150 is the term of this AP। मतलब आपको यहाँ पे बताना है कि minus 150 जो नंबर है
ये इस एपी सीरीज में आएगा, विच मीन्स आपको किसकी वैल्यू गिवन है, ए एन की, विच इज -150 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ एन। मतलब ऐसी कौन सी नंबर ऑफ टर्म होगी जिसकी वैल्यू -150 होगी। ओके, सो यहाँ पे आपको चेक करना है कि -150 एपी सीरीज का टर्म है भी कि नहीं। ओके, सो ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, ए इज 11, ओके, डी इज -3। ओके, अब nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d। ओके, अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। सो ए एन इज -150, ए इज 11 प्लस एन माइनस 1 एंड डी इज -3। ओके, अब क्या करेंगे, -150, 11 पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। इसके प्रीवियस जो हमने फिफ्थ क्वेश्चन सॉल्व किया था और उसमें सेकंड पार्ट में आपको याद होगा कि हमने -5/2 का मल्टीप्लिकेशन किया था विद दिस ब्रैकेट n माइनस 1। ओके, बिकॉज वहाँ पे फ्रैक्शन फॉर्म में था, बट यहाँ पे वो फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, इसलिए हम इसे यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम इसे इजीली सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो लेफ्ट हैंड साइड पे से हम डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, -150 -11 माइनस प्लस, सो द आंसर इज -161 इज इक्वल टू n माइनस 1 -3। ओके, अब -3 यहाँ पे किस साइड पे, राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, सो द नेक्स्ट स्टेप इज -161 डिवाइडेड बाय -3 इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, अब इसे डिवाइड करते हैं, सो माइनस माइनस कैंसिल, अगर हम इसे डिवाइड करेंगे सो आंसर किस में आएगा, पॉइंट में। ओके, सो 53.6, अब ये आंसर कैसा आ रहा है, पॉइंट में, इज इक्वल टू n माइनस 1। ओके, सो n इज इक्वल टू 53.6 प्लस 1। ओके, सो द आंसर इज 54.6। अब 54.6 जो है ये टर्म होती ही नहीं है किसी भी एपी सीरीज में, बिकॉज एपी सीरीज तो नॉर्मली एक नॉर्मल नंबर की तरह चलती है, जैसे 1 2 3 या 23 टर्म या 333 टर्म, इस टाइप की एपी सीरीज होती है, बट कभी भी एपी सीरीज पॉइंट फॉर्म में नहीं होती, विच मीन्स जब n की वैल्यू पॉइंट फॉर्म में आई है, सो उसका मतलब क्या है कि -150 इज नॉट अ नंबर ऑफ दिस एपी सीरीज। सो द फाइनल आंसर इज hence the value of n is 54.6, which is not possible, so the -150 is not the number of this given AP series। ओके, सो वैल्यू ऑफ n क्या आई है, 54.6। अब 54.6 जो वैल्यू ऑफ n है, मतलब नंबर ऑफ टर्म, ये पॉसिबल नहीं है, और जब ये पॉसिबल नहीं है सो -150 इज नॉट अ नंबर ऑफ दिस गिवन एपी सीरीज। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ 6th क्वेश्चन। अब आप ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन हम सॉल्व करेंगे 7th क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, आई होप आपको 6th क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम सॉल्व करते हैं 7th क्वेश्चन। So students, 7th question में given है, find the 31st term of an AP whose 11th term is 38 and 16th term is 73। So यहाँ पे आपको दो टर्म्स की वैल्यूज गिवन है एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ 31st टर्म। ओके, विच मीन्स आपको A31 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड आपको A11 की वैल्यू गिवन है। ओके, 11th टर्म, सो 11th टर्म वैल्यू इज 38 एंड आपको एक और टर्म की वैल्यू गिवन है विच इज 16th टर्म, सो A16 इज इक्वल टू 73 एंड आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है ऑफ द टर्म ऑफ 31st। सो अब आपको यहाँ पे जो दो वैल्यूज गिवन है, ओके, दो टर्म्स की वैल्यू A11 एंड A16, सो इन्हीं की nth टर्म फॉर्मूले की हेल्प से जो हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, उन्हीं इक्वेशन से हम फाइंड आउट करेंगे A31 टर्म। ओके, सो A11 की क्या बनेगी इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। सो द nth टर्म फॉर्मूला इज an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। ओके, nth टर्म का फॉर्मूला ये होता है। अब इसी nth टर्म फॉर्मूले की हेल्प से हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे ऑफ 11th टर्म एंड 16th टर्म, और इनसे जो इक्वेशन फॉर्म होगी उसी की हेल्प से हम फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे एंड देन हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं 31 टर्म। ओके, सो A11 के लिए क्या इक्वेशन फॉर्म होगी विद द हेल्प ऑफ nth टर्म फॉर्मूला। सो A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1d। ओके, क्योंकि 11th टर्म है एंड आपको 11th टर्म की वैल्यू भी गिवन है विच इज 38, सो इज इक्वल टू 38। Then A16, which means 16th term, so a plus 16 minus 1d, और इसकी भी वैल्यू आपको गिवन है which is 73। ओके, सो अब इससे हम इक्वेशन फॉर्म करते हैं। सो द फर्स्ट इक्वेशन इज a plus 10d is equal to 38। ओके, एंड द सेकंड इक्वेशन इज a plus 15d is equal to 73। अब इसे हम सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन मेथड।
सो माइनस माइनस प्लस माइनस ये कैंसिल, 10d माइनस 15d विच इज इक्वल टू माइनस 5d, अब ये भी माइनस होगा, इक्वल टू माइनस 73 38, सो प्लस माइनस माइनस, सो माइनस 35, ओके 73 माइनस 38 इज इक्वल टू माइनस 35. So d is equal to 7. Okay, so the common difference value is 7. Value of common difference is 7. अब ये जो value आई है common difference which means d की value, इस value की help से हम easily a which means first term की value find out कर सकते हैं. So d जो है 7 value से हम put करेंगे in first equation. So the first equation is a plus 10d is equal to 38. Okay, and the value of d is 7. Okay, d की value कितनी आई है 7. अब इस value को हम put करेंगे in first equation. So a plus 10 into 7 is equal to 38. Okay, so a is equal to 38 minus 70. So the value of a is minus 32, which means first term की value क्या है minus 32. अब आपके पास फर्स्ट टर्म की वैल्यू है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू है, सो इजीली हम a31 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. सो a31 को हम अप्लाई करेंगे इन nth टर्म फॉर्मूला. सो a31 इज इक्वल टू a is minus 32 प्लस n minus 1 which means 31 minus 1 and the d is 7. Okay, अब सिंप्लीफाई करते हैं. सो माइनस 32 प्लस 30 into 7. The next step is minus 32 plus 30 into 7 is 210. Okay, so the value of a31 is 178, which means 31st term जो है इसकी वैल्यू क्या है 178. So the final answer is hence the value of 31st term is 178. So this is the final answer of 7th question. Okay, so the value of 31st term is 178. So इस क्वेश्चन में आपको 11 एंड 16 टर्म की वैल्यू गिवन थी. सो हमने यहाँ पे nth टर्म फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंग हमने दो इक्वेशंस फॉर्म की, उसकी हेल्प से हमने कॉमन डिफरेंस विच मींस d एंड a की वैल्यू फाइंड आउट की. सो द वैल्यू ऑफ a इज माइनस 32 एंड द वैल्यू ऑफ d इज 7. ये जो हमें फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस की वैल्यू मिली थी उसी को हमने पुट किया इन a31 nth टर्म फॉर्मूला. So a31 is equal to minus 32 plus 31 minus 1 multiply with 7. So हमने इसे जब simplify किया, so the value of a31 is 178. So the final answer is hence the value of 31st term is 170. So students I hope आपको 7 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा. अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे NCERT एक्सरसाइज 5.2. So students प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन शो. थैंक यू स्टूडेंट्स.